तो ये है ब्रेसलेट जो मैंने राहुल के लिए लिया है। चांदी का है ये। सिल्वर का है ये। जब लास्ट में विदाई होगी तब ये सोच सोच के रोएगी कि राहुल मेरे साथ था हमेशा हमेशा। और पिछले कल मम्मी से भी मिल गया, मम्मी का वेट कम हुआ है। देखो जो घर में पीछे कलर दिख रहा है ना, वो लाना है। तो रात भर उनसे बातचीत हुई, मतलब 11-12 बजे तक। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा चली है। बस अब इनको साफ़ करना है हवा से, कुछ इस तरह से। तो इसी के पत्तों से ही मैं सोच रहा हूँ कि वो जो आपने बोला है बनाने के लिए आप सब ने। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। पिछले कल हम लोग पहुंच चुके थे घर रात को। मधु दीदी का कुछ काम था रामपुर में, वो उन्होंने किया और उस काम को करने में लग गया बहुत सारा टाइम। ज़्यादा कुछ खास काम नहीं था, साड़ियाँ वगैरह स्टिच करने को देनी थी और भी कुछ इस तरह के काम थे, पार्लर जाना था। फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हम अल्टीमेटली रात को ही घर में पहुँचे। और घर में तो पहले से ही कुसुम दीदी, कल्पना दीदी थे। तो रात भर उनसे बातचीत हुई, मतलब 11-12 बजे तक। और जितनी भी थकान वगैरह थी कुछ भी पता नहीं चला। इतना हंसी मजाक हुआ ना, बहुत मज़ा आया। हम बैठे रहे, गप्पे मारते रहे। फिर बाद में मैं सोने चला गया और वो लोग तो इकट्ठे ही सोए। उन्होंने तो शायद उसके बाद भी गप्पे मारी होगी। अभी फ़िलहाल आज का नया दिन और शादी का ही काम चला है। और आज हम जा रहे हैं, यहीं साथ में एक मार्केट है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से हमें लाना है कलर। देखो जो घर में पीछे कलर दिख रहा है ना, वो लाना है। कलर लाना है और भी कुछ कुछ चीज़ें लानी है। तो वहाँ जाते हैं। और कुसुम दीदी और कल्पना दीदी आज घर जा रहे हैं। उनको भी यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए थे। तो उन्हें भी छोड़ूंगा एनएच तक। वहाँ से फिर वो जाएंगे रामपुर मार्केट, अपने लिए शॉपिंग करेंगे, शादी की जो शॉपिंग है। और फिर चले जाएंगे वो घर। फिर आएंगे वो दिवाली के बाद ही। और पिछले कल मम्मी से भी मिल गया, मम्मी का वेट कम हुआ है, अभी वो आराम कर रहे थे। तो मैं तो आ गया नए घर की ओर। बस यहाँ से अब मैंने और पिताजी ने निकलना है सामान लेने। और ना, मधु दीदी ने मेरे लिए पिछले कल एक गिफ्ट लिया है। आप वो गिफ्ट देखो कि कैसा लिया है और अब बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, देखना ज़रा वो। आज के दिन मैं आया था रामपुर मधु दीदी के साथ। मैं ही इनके साथ हूँ, लगातार बना हूँ कई दिनों से, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती। जब लास्ट में विदाई होगी तब ये सोच सोच के रोएगी कि राहुल मेरे साथ था हमेशा हमेशा, मेरे साथ चलता रहता था। तो आज के दिन मधु दीदी ने मेरे लिए लिया है एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बोला था शादी से पहले मैं तेरे लिए एक गिफ्ट दूंगी, पर मुझे वो पता नहीं था वो क्या गिफ्ट देने वाले हैं। इन्होंने मुझे दिया है, क्या दिया है आप ही बोलो। ये चांदी का है ये। सिल्वर का है ये और ये ब्रेसलेट है। मैं दिखाता हूँ राहुल आपको। के ऊपर अच्छा लगेगा। तो ये है ब्रेसलेट जो मैंने राहुल के लिए लिया है। वो इसीलिए भी क्योंकि मेरा भाई शेर है और मैं हूँ शेरनी, और हम दोनों हमेशा ऐसे लड़ते रहते हैं, जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं ना, ऐसे हाथ में दिखाओ तो। तभी एक खींच रहा है इसको अपनी और एक खींच रहा है अपनी और। ये राहुल है, ये मैं हूँ। तो ये है वो ब्रेसलेट। ये है, देखो इसमें शेर। रखो तो नीचे। और ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये मेरा चीज, अरे दो ना मेरी चीज यार, क्यों आप मेरी चीज के साथ लगे हो? तोड़ोगे क्या? तो नहीं टूटेगा। तो ये देखो, ये है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और छोटा सा है, प्यारा सा गिफ्ट है। मैं हमेशा इसे अपने पास रखूँगा और इसको पहनूंगा मैं मधु दीदी की शादी में। चलो देखेंगे कितना पहनते हो भैया। ये देखो। ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, आप बताना आपको कैसा लगा ये। अभी कुसुम दीदी की कॉल आई थी, वो सड़क पे आ चुके थे और उन्हें लिफ्ट मिल गई, शायद रामपुर तक ही मिल गई होगी, तो इसीलिए वो निकल गए हैं। मुझे तो रामपुर की ओर नहीं जाना है और उनसे मिलना ही नहीं हो पाया अब जाते बारी। कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेंगे। पर पिछले कल जो मज़ा आया ना बातें करने का, बहुत सारी बातें की, शादी की प्लानिंग, मधु दीदी की टांग खिंचाई, कुछ कुछ ऐसे। तो ये सब चला था और थकान बिल्कुल भी नहीं थी। पहले था कि घर जाना है, बस सो जाना है अच्छे से पहले तो, और सोना वगैरह तो कुछ नहीं, बातें की। चलो ये सब तो चला रहेगा, अब बस निकलते हम भी यहाँ से। आज देखो बिल्कुल क्लियर स्काई है, ब्लू कलर दिख रहा है स्काई का, और सामने है पहाड़। अभी तो यहाँ से अच्छे से दिख रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद हेज सी हो जाती है सर्दियों में, फिर ये भी अच्छे से नहीं दिखते। और मौसम साफ़ है तो बर्फ़ भी पिघल चुकी है काफ़ी। चल पड़े हैं हम यहाँ से, अब मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। यहाँ पर ना सब कुछ चीज़ें मिल जाती है घर से रिलेटेड, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे फर्नीचर हो, कुछ भी हो। पेंट का जैसे हमने सामान लेना है, यहीं साथ में पिताजी चले गए अंदर। अब मैं भी चलता हूँ, हमें और भी लेना है कुछ सामान, तो वो सब कुछ भी लेंगे। यहाँ चले गए पिताजी अंदर, पेंट का लेते हैं हम भी, पेंट का सामान।
रिवर्स में घुमाया जा रहा है। अब ये बाल्टी देखो कितनी फास्ट घूम रही है। पेंट का तो हो गया है, अब लेते हैं कुछ और सामान, जैसे कुछ भी थोड़ी बहुत टूट फूट हुई होगी, वायरिंग का भी कुछ लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब ये सब चीज़ें करनी शुरू करनी पड़ेगी और धीरे 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 सारा काम हो जाएगा। फिर छोटी सी गाड़ी अभी फुल हो जाएगी बिल्कुल। पीछे से तो देखो पूरा फुल है, अब आगे भरना पड़ेगा। अभी हम आगे बिजली का सामान लेने, तो इधर है नीचे वो, और ऊपर को इधर को बर्तन है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये पिताजी जा रहे हैं आगे आगे। ये सब कुछ तो नहीं लेना है, हमारा तो छोटा मोटा सा सामान है, पर यहाँ पे दुकान में सब कुछ है। आजकल थोड़ा बिजी थे, जब हम शॉपिंग करने गए थे तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाया, बट अब मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। बाकी आप कमेंट्स किया करें, मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो मैं उसका उत्तर भी देता हूँ, और मुझे भी पता चलता है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, और मुझे फिर रहता है कि अच्छा ये उन्होंने कमेंट किया है। तो मुझे जो रेगुलर कमेंट करते हैं ना, तो मैं उन सबको जानता हूँ, तो मुझे पता होता है वो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं, वो कौन से स्टेट से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। तो आप कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को हाइप भी करना। यहाँ से ले लिया है सामान, बस इतना ऐसा ही सामान था। अब यहाँ से निकलना है बस घर। थोड़ा सा सामान रहता है यहीं पर ही, यहाँ पे इनकी बहुत सारी शॉप्स है, हर एक जो भी चीज़ें होती है ना घर से रिलेटेड, तो वो सब कुछ है, कपड़ों की भी है, बर्तन की भी है। तो अब उधर जाते हैं दूसरी जगह, वहाँ से सामान लेते हैं, फिर चलते हैं घर। पिताजी है आज साथ में, मैन खरीदारी करने वाले और पे करने वाले। यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया है, अब चलते हैं घर की ओर। बस जो कुछ सामान लेना था वो ले लिया है। अब कल परसों से फिर पेंटिंग करना भी शुरू कर देना है, मतलब कलर करना घर में। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। अभी पिताजी रुके हैं प्रोजेक्ट देखने। इन्होंने यहाँ पे काम भी किया था पहले, प्रोजेक्ट में तो नहीं, कुछ और काम थे। तो बहुत पहले की बातें हैं, लगभग 40-50 साल पहले की बातें। तो अब तो यहाँ का नक्शा पूरा चेंज हो गया है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले सड़क बहुत नीचे से होती थी, बहुत कुछ चेंज हो गया है। है जो द्रावे की वो छोड़ियो आप ही तो नहीं, कुछ द्रावे कुछ ना पी दियो तो हाँ कुछ तो छोड़ो। हाँ आजकल बिल्कुल कम पानी हो गया है। हर साल ये काम करते हैं सर्दियों में, और बरसातों में सारा काम ख़त्म हो जाता है। अभी वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो सड़क निकालेंगे इधर 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 को, और फिर सड़क आएगी इधर 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 यहाँ के लिए। यहाँ पर रुककर मैं अभी मम्मी के लिए कीवी देख रहा था। यहाँ तो कीवी मिल ही नहीं रही है। पिछले कल शाम को भी जब मैं आया तब भी मैंने दूसरे मार्केट में पूछा था कीवी का, इधर कहीं भी कीवी नहीं मिल रही है। अब देखते हैं, अगर किसी के पास लोकल हो ना तो वहाँ से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहुँच गए जी घर में। अब बस सामान रखते हैं। सामान तो ज़्यादा है नहीं, यही है, कलर है, ये यहाँ रखना है, और फिर चलते दूसरे घर। हाँ जी अच्छा, अब करेंगे कलर करने वालों को कॉल। अगर वो कल से ही आते हैं तो कल से ही शुरू करना पड़ेगा काम। ये सारा सामान है, निकालना पड़ेगा। तो 20 किलो की होगी। आजा भाई, बहुत भारी है। निकालता हूँ ये सारा सामान। अपने प्यारे और हवादार पीपल के पास पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं, हवा खाते हैं, उसके बाद जाएंगे घर की ओर। मेरे साथ ही आज पिताजी है, पिताजी भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे छाया में। यहाँ पे देखो धूप के लिए भी बेंच है, छाया भी यहाँ पे होती है, और इस साइड को है फूल। बैठने के लिए कहीं भी बैठ जाओ, देखो इधर भी छाया में बैठना हो तो बैठ सकते हो। गर्मियों में लोग आते हैं यहाँ पे, गांव वाले, छाया में बैठने के लिए, हवा के लिए, और सर्दियों में आते हैं धूप के लिए। गांव में लेट धूप लगती है और यहाँ पे जल्दी धूप लग जाती है। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा चली है। नींद आ रही है मुझे तो, अब मैं सो भी सकता हूँ यहाँ पे, बस यही लंबा पड़ना है। घर में आजकल दालों का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चला है। ये भी सुखाने के लिए डाली है, और यहाँ पे कुछ निकाल के रखी हुई है। अब ये सूखेगी अच्छे से, फिर यूज़ होगी खाने में।
और रौंगी की दाल भी है। 1 घंटा सोने के बाद मैं अभी उठ रहा हूँ और अभी सनसेट भी हो चुका है और थोड़े से काम रहते थे वो भी करने हैं। वैसे गाड़ी के पास जाना है, वहाँ से सामान लाना है और प्लेटलेट्स के लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि ये करो वो करो। तो सबसे बेस्ट जो मुझे कमेंट लगा और बार बार रिपीटेड वही कमेंट था और इंस्टाग्राम पे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि पपीते के पेड़ के पत्ते उनका पेस्ट बना के या फिर उनको पानी में बॉईल करके उसे पिलाओ तो वो बहुत अच्छा होता है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है या नहीं, बाकी मैं खुद भी रिसर्च करूँगा इसके बारे में। अगर ये सच में सही है तो कल मैं मम्मी को ज़रूर इसका वो जूस बना के दूँगा। आज के दिन तो मैंने दिया नहीं और बाकी आपको कल ही मम्मी से मिलाता हूँ। मम्मी से मिलने आज बहुत सारे गांव की लेडीज़ आई थी जो हमारी बरादरी के थे, क्योंकि जब ऐसे कोई बीमार होता है तो वो इधर उधर से हाल चाल पूछने सब लोग आ जाते हैं और वो रेस्ट कर रहे हैं अभी भी। अभी देखो सनसेट हो गया है और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। दिन को मैंने जो राजमा दिखाई थी उससे दालें भी निकाल दिए पिताजी ने, बस अब इनको साफ़ करना है हवा से कुछ इस तरह से। जब हवा लगेगी तो कूड़ा खुद उड़ जाएगा। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हम गांव में शाम के टाइम ही नहाते हैं, तो अपना देसी गीज़र भी अब ऑन हो चुका है। अब सर्दी आ गई ना तो इसको जलाते हैं। इसमें पानी करते हैं गर्म, यहाँ से जाता है पानी ठंडा और यहाँ से आता है गर्म पानी बाहर। अभी इसमें देखो आग जला दी है और ठंडी ठंडी हवा भी चली है। ये है शाम के नज़ारे और यहीं पे ही साथ में ये देखो इसी साल का पपीता उगा है खुद का। तो इसी के पत्तों से ही मैं सोच रहा हूँ कि वो जो आपने बोला है बनाने के लिए आप सब ने, तो वो बनाता हूँ। प्लेटलेट्स कम है तो उसके लिए ठीक रहता है। तो ये है वो पत्ते। अब आने वाले टाइम में हमें शादी की भी और दिवाली की तैयारियां भी अब शुरू करनी है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में ही। और अभी भी नींद सी आ रही है क्योंकि कई दिनों से ना, लगभग 5-6 दिन से या फिर एक हफ्ता ही बोल लो, अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है। 3 या 4 घंटे ही सो रहे थे। अब पिछले कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, घर आके भी ज़्यादा नींद पूरी नहीं हुई और नींद आ भी नहीं रही थी पिछले कल। तो दीदियों के साथ अच्छी बातचीत हुई, मुझे तो उस बात की ज़्यादा खुशी है। अभी भी थोड़ा सोने को मिला, अब सोएंगे आज आराम से। एडिटिंग तो करने को है आज भी, बट आज टाइमली हो जाएगा क्योंकि आज तो ऐसा है नहीं कि हमें बाहर जाना है, बाहर से कहीं खाना खाना है। घर में अपना खाना बना होगा, सिंपल सा वो खाना है और उसका एडिटिंग करना है और 10 बजे के बाद सो जाना है मस्त। मेरी दीदी कर रही है अभी एडिटिंग, इनका व्लॉग आने वाला भी थोड़ी देर में ही 6:30 बजे। और दीदी जिसे मैं पूछता हूँ देखो खुद कि आप लोगों के बहुत से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं कि गिफ्ट भेजना है, गिफ्ट भेजना है, एड्रेस दो, बट दीदी ना खुद मना कर रहे हैं। तो मैं कैसे आपको एड्रेस दूँ या बोलूँ कि गिफ्ट भेजो? मैंने पहले भी तो बोल दिया एक वीडियो में कि यार गिफ्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बदले आप अपने लिए ही कोई चीज़ ले लो, वही मेरा गिफ्ट है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी आप वो चीज़ अपने लिए ले लो और उसको आप अपने घर पर रखो एज ए समझ के कि ये मधु के नाम से गिफ्ट है, बस। ठीक है, फ्यूचर में लेना फिर कभी, अगर वो कभी मिले आपसे, ठीक है? क्या? वो गिफ्ट जो उन्होंने लिया होगा, हाँ। कभी अगर वो फ्यूचर में आपसे मिलते हैं ना, हो सकता है वो गुजरात से हो, महाराष्ट्र नहीं, से हो। मेरे मेरे ये सिस्टम है कि मेरा सिस्टम नहीं बोलूँगी तो मतलब मैंने ये चीज़ रखी, अगर किसी को भी लग रहा है कि आप मुझे गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आप कोई ऐसी चीज़ लो जिसकी आपको ज़रूरत हो, जिसकी आपको सच में ज़रूरत हो कि आप अभी आपको कोई चीज़ लेनी हो, आप कब से सोच रहे हो, आप वो चीज़ लो और फिर एज ए गिफ्ट वो आप अपने पास रखो या एज ए मेमोरी रख सकते हो कि ये चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड है। आपकी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही तो। ऐसे आवाज़ भारी भारी सी लग रही है नहीं ना, नहीं नहीं, ठीक थोड़ा तो है। गड़बड़ हुआ है। नहीं हुआ है, मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह। तो इस वीडियो को आई थिंक यहीं पे ही एंड कर देता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गाड़ी से जो सामान लाना है देखते हैं, मन किया तो लाऊंगा, नहीं किया मन तो कल लाऊंगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें, जैसे अब सर्दी आनी शुरू हो गई है तो मौसम में भी बदलाव आ रहा है, तो अपना ध्यान रखो और बीमार मत हो। बस यही मेरी अपने लिए भी सोच है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसी के साथ मिलते हैं, टाटा।